पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाने की जंग लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपनी जड़ें और गहरी करने की पूरी कोशिश में जुटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। बंगाल का चुनाव हमेशा से ही सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहा, बल्कि यह विचारधारा, पहचान और राजनीतिक अस्तित्व की भी लड़ाई बन चुका है। इस बार के चुनाव में समीकरण पहले से कई ज्यादा जटिल नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जहां अपने मजबूत कैडर और क्षेत्रीय पकड़ के दम पर मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र की ताकत और आक्रामक प्रचार के साथ चुनौती दे रही है। वहीं कांग्रेस और वामपंथी दल भी अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन असली टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रही है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार उनका बंगाल की बेटी वाला इमोशनल कनेक्शन है, जो हर एक रैली में नजर आता है, जहां लाखों की संख्या में भीड़ ममता बनर्जी को सुनने और पसंद करने के लिए जुट जाती है। वहीं उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष, वो बीजेपी की विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर बंगाल की राजनीति में बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अब बंगाल बदलाव चाहता है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई बना रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े नेतृत्व को बंगाल के चुनाव में लगा रखा है, जो कि पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, एक पक्ष की राजनीति कर रहे हैं। ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बंगाल के चुनाव के लिए समर्पित मन, तन और धन से लगा हुआ है, जो कि लगातार बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इस बात को देख रहा है। लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल के बीच एक बड़ा विवाद अब सामने आया है, जिसने पूरे लोकतंत्र की जड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने इसे न सिर्फ चौंकाने वाला बयान बताया, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला भी किया। उनके इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस भी आक्रामक नजर आई। तृणमूल कांग्रेस ने तो यह तक आरोप लगा दिया कि 70 लाख मुसलमानों के वोट बंगाल में काट दिए गए हैं। अब ये सीधी टक्कर हो गई है चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच की, जहां ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत में मदद कर रहा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, ये एक बड़े मुद्दे हैं जो निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई बंगाल में नजर आएगी। वहीं प्रशांत भूषण का कहना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, तो यह चुनाव की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में पहले से ही राजनीतिक तापमान चरम पर है। इस मुद्दे ने चुनावी बहस को और भी तीखा बना दिया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे तकनीकी प्रक्रिया और सुधार का हिस्सा बता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर नाम हटना सिर्फ एक तकनीकी गलती हो सकती है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी नजर आ रही है। अब बंगाल का चुनाव हमेशा से ही हिंसा, ध्रुवीकरण और तीखी बयानबाजी के लिए जाना जाता रहा है। इस बार भी कुछ अलग नहीं दिख रहा। चुनाव रैलियों में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सोशल मीडिया भी सियासी जंग का हिस्सा बन गई है। अगर हम ताकत की बात करें तो ममता बनर्जी के पास ज़मीनी नेटवर्क और क्षेत्रीय पहचान की ताकत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की शक्ति, संसाधन और आक्रामक रणनीति है, और साथ ही साथ एक नया टूल है उनके पास, वो है सोशल मीडिया,
जहां पर पूरी की पूरी बीजेपी छाई हुई है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों के पास अनुभव है, लेकिन फिलहाल उनका प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। इस चुनाव में एक अहम फैक्टर है युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता। यह वर्ग किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकता है। रोजगार, शिक्षा और भविष्य को लेकर उनकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। अब बंगाल के चुनाव में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन आखिर में सवाल यही है कि बंगाल की जनता किसे चुनती है, ममता बनर्जी की स्थिरता और क्षेत्रीय पहचान को, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव के वादे को। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।